मंगलवार को हरियाणा कैडर के आईपीएस अधिकारी और अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक वाई पूरन कुमार ने कथित तौर पर खुद को गोली मार दी। जैसे ये खबर सामने आती है उसके बाद से पूरे पुलिस महकमे में हड़कंप मच जाता है। आपको बता दें कि आईपीएस अफसर की पत्नी भी आईएएस अधिकारी है और वो इन दिनों जापान के दौरे पर हैं। आपको बता दें कि उनकी पत्नी का नाम है अमनीत पी कुमार, जो कि हरियाणा कैडर की सीनियर आईएएस अधिकारी हैं और मौजूदा समय पे जब ये पूरी घटना हुई तो उस समय वो घर पर मौजूद नहीं थे। लेकिन अब इस पूरे मसले में बड़ा खुलासा हुआ है। आखिर एक वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी जो इतने बड़े ओहदे पर हैं, पत्नी आईएएस अधिकारी हैं, उन्होंने खुद को गोली क्यों मारी? अब इस कांड में शक की सुई कई लोगों पर घिरने लगी। क्या वो अपनी नौकरी से परेशान थे या मानसिक प्रताड़ना झेल रहे थे? और कौन उन्हें मानसिक प्रताड़ित कर रहा था, ये बड़ा भी सवाल है, क्योंकि इस पूरे मसले पर एक सुसाइड नोट भी मिला है। हालांकि उस सुसाइड नोट को लेकर अभी भी बस मीडिया रिपोर्टों के हवाले से खबर है, आधिकारिक तौर पर अभी कुछ भी नहीं कहा गया है। इसके अलावा वसीयतनामा भी मिला है। आपको बता दें इससे पहले कि उनकी पत्नी का नाम है अमनीत पी कुमार, जो कि सीनियर आईएएस हैं और मौजूदा समय पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अगुवाई में वो जापान के सरकारी दौरे पर हैं। और जैसे ही उन्हें इस घटना की जानकारी मिली तो वो वापस भारत लौटने वाली हैं और आज ही वो भारत पहुंच जाएंगी और उनके पहुंचने के बाद ही आईपीएस का वाई पूरन कुमार का पोस्टमार्टम होगा। और पोस्टमार्टम को आपको बता दें कि एक बोर्ड ऑफ डॉक्टर्स द्वारा कराया जाएगा। तो मतलब इसमें हाई प्रोफाइल लोग शामिल हैं, क्योंकि जिस तरीके से ये पूरा मसला आया है उसके बाद से हरियाणा के पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। आपको बता दें उनकी पत्नी अमनीत नागरिक उड्डयन एवं भविष्य विभाग की कमिश्नर हैं, कमिश्नर सचिव हैं। तो ये बड़ी बात है। लेकिन अब जो खुलासे की जो मैंने आपको बात कही थी, बड़ा खुलासा इस पूरे मसले पर यह हो रहा है कि वाई पूरन कुमार ने अपने पीएसओ के पिस्टल से गोली मारी। ऐसी जो खबर सामने आ रही है मीडिया रिपोर्टों के हवाले से, उसके मुताबिक ये हमारा दावा नहीं है। और आपको बता दें कि इस पूरे मसले पर एक एफआईआर की चर्चा हो रही है। दरअसल बताया जा रहा है कि 2-3 दिन पहले एक एफआईआर दर्ज होती है, वो दर्ज होती है रोहतक के अर्बन स्टेट थाने में। आखिर ये एफआईआर के बाद इनकी मौत का कनेक्शन, उसमें क्या कनेक्शन है, ये जानना भी बेहद जरूरी है। दरअसल बताया जाता है कि एफआईआर रोहतक रेंज के आईजी रहे वाई पूरन कुमार के गनमैन सुशील कुमार के खिलाफ थी, जिसमें सुशील कुमार पर एक शराब कारोबारी से रिश्वत मांगने का आरोप था। और रोहतक के एसपी ने बताया कि वाई पूरन कुमार के गनमैन सुशील ने एक शराब कारोबारी से 2 से 2.5 लाख रुपए मंथली रिश्वत मांगी थी। यानी जिस पीएसओ की बात हो रही है, जिस पीएसओ के पिस्टल से उन्होंने गोली मारी है, उनके गनमैन रहे हैं, उसी पुलिसकर्मी पर रिश्वत मांगने का आरोप था। और इसी मसले पर रोहतक में ये एफआईआर दर्ज की गई थी। आपको बता दें कि इससे जुड़ी एक ऑडियो क्लिप भी मिली, जिसके बाद से सुशील को गिरफ्तार किया गया। और जब पूछताछ हुई तो बताया जा रहा है कि पूछताछ में सुशील ने वाई पूरन कुमार का नाम लिया, उन पर भ्रष्टाचार के दाग लग गए, आरोप लग गए। और रोहतक पुलिस ने मंगलवार शाम को सुशील को कोर्ट में पेश कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। अब जो सूत्रों के हिसाब से जानकारी आ रही है उसकी माने तो पूरन कुमार के गोली मारने की वजह भी यही बताई जा रही है। हालांकि ये आधिकारिक नहीं है, ये सिर्फ अभी तमाम मीडिया रिपोर्टों और सूत्रों के हवाले से ये खबर है। और बताया जा रहा है कि पूरन कुमार को 29 सितंबर को सरकार ने रोहतक रेंज के आईजी पद से हटाते हुए पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज पीटीसी सुनारिया में आईजी लगा दिया। मतलब रोहतक के आईजी थे और 29 सितंबर यानी इस घटना से तकरीबन 8-9 दिन पहले की बात है, एक हफ्ते पहले की बात है, उन्हें रोहतक के आईजी पद से हटा दिया गया। और इसके बाद से आपको बता दें कि दरअसल पुलिस महकमे में जब भी किसी को आईजी रेंज से हटाकर ट्रेनिंग सेंटर में भेजा जाता है तो उसे एक तरीके से पनिशमेंट ट्रांसफर समझा जाता है। तो ये कहीं ना कहीं वाई पूरन कुमार को एक चोट की तरह लगा, एक धब्बे की तरह लगा। और आपको बता दें कि इस पूरे मसले पर चंडीगढ़ प्रशासन की तरफ से एक प्रेस नोट जारी किया गया और बताया गया कि पुलिस को मौके से एक वसीयत और एक फाइल नोट बरामद हुआ है। इन्हें बाकी सबूतों के साथ भी जब्त कर लिया गया है। आपको बता दें कि उनकी पत्नी जैसे ही आएंगी पोस्टमार्टम कराया जाएगा। और पुलिस सूत्रों के मुताबिक जो जानकारी सामने आ रही है, जो नोट मिले हैं, उसमें हरियाणा के एक मौजूदा आईपीएस अफसर और 2 रिटायर्ड आईपीएस अफसरों के भी नाम हैं।
हालांकि इनकी अभी पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन जिस तरीके से ये घटना आई है उसके बाद से पूरे पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। आपको बता दें कि मंगलवार को उन्होंने खुद को गोली मारी और चंडीगढ़ के सेक्टर 11 स्थित अपनी कोठी में खुद को गोली मारी। और इस घटना की जानकारी सामने आते ही पूरे पुलिस महकमे में, जैसा कि आपको बताया, कि हड़कंप मच गया है। जिस बिल्डिंग में उन्होंने खुद को गोली मारी वो 3 मंजिला बिल्डिंग है और तीनों फ्लोर पर अलग अलग परिवार रहते हैं। और इसी पे आपको बता दें किसी कोठी में ग्राउंड फ्लोर और बेसमेंट वाई पूरन कुमार का है। बेसमेंट में उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया और बताया जा रहा है कि जो चंडीगढ़ पुलिस के सूत्रों के मुताबिक कि मंगलवार को वाई पूरन कुमार और उनकी छोटी बेटी घर पर थे। बाप बेटी सुबह ग्राउंड फ्लोर पर थे। थोड़ी देर बाद पूरन कुमार कोठी की बेसमेंट में चले जाते हैं, जबकि बेटी अपने काम में बिजी हो जाती है। और बेसमेंट में पहुंचने के बाद बताया जा रहा है कि उन्होंने खुद को गोली मारी। और काफी देर बाद जब बेटी पहुंचती है तो उसे बंदूक दिखाई देती है, पिता का शव दिखाई देता है। उसके बाद से 1:30 बजे के आसपास पुलिस को फोन आती है और मौके से पिस्टल बरामद की जाती है। और बताया ये जा रहा है कि जो बेसमेंट था, बेसमेंट साउंड प्रूफ था, तो वहां से गोली की आवाज बाहर नहीं जा पाई। इसके वजह से आसपास लोगों ने वो गोली की आवाज नहीं सुनी। तो काफी देर बाद इस घटना की जानकारी लोगों को मिल गई। आपको बता दें कि वाई पूरन कुमार आंध्र प्रदेश के रहने वाले थे और ऐसा माना जाता है कि काफी तेज-तर्रार आईपीएस अफसर माने जाते थे। उनकी पत्नी भी आपको बता दें कि आईएएस हैं। और वाई पूरन कुमार 2001 बैच के हरियाणा कैडर के आईपीएस अफसर थे और 2033 में वो रिटायर होने वाले थे। लेकिन अब उन्होंने खुद को गोली जो है वो मार ली है। इस पूरे मसले पर एक और आपको बात बता दें कि जो घटना सबसे बड़ी सामने आ रही है वो ये है कि जिस तरीके से पूरन कुमार ने खुद को गोली मारी, उससे पहले जो मैंने आपको 29 सितंबर वाली कहानी बताई कि 29 सितंबर को उनका जो ट्रांसफ़र हुआ था उसके बाद से ही वो छुट्टी पर थे। और ये एक बड़ी बात है क्योंकि वो लगातार छुट्टी पर थे और बताया जा रहा है कि वो तबादले से बेहद नाराज थे और उन्होंने इसे प्रशासनिक अपमान बताया था। और ये एक बड़ी बात है। और इसी बीच जो सूत्रों के हवाले से खबर सामने आ रही है कि जो उन्होंने अपने नोट में जो नोट छोड़ के वो गए थे उसमें उन्होंने क्या लिखा, उसमें बताया जा रहा है, हालांकि ये आधिकारिक नहीं है, उसमें बताया जा रहा है कि वो अपनी नौकरी से असंतुष्ट थे और लोक अधिकारियों का अपने प्रति भेदभावपूर्ण बर्ताव बता रहे थे। और नोट में उन्होंने मानसिक उत्पीड़न की भी बात कही थी। हालांकि ये सारी चीज़ों को पुलिस ने जब्त कर लिया है, जाँच जारी है। अब जाँच के बाद क्या नया निकल कर आएगा ये देखना भी दिलचस्प रहेगा, क्योंकि साउंड प्रूफ बेसमेंट में सर्विस गन से उन्होंने ये गोली मारी है। तो अब देखना दिलचस्प होगा कि इस पूरे मसले पर और क्या जानकारी सामने आती है, क्योंकि पहले एक एफआईआर होती है, एफआईआर के बाद उनके गनमैन का नाम आता है और इससे पहले 29 सितंबर को उनका ये ट्रांसफ़र होता है। तो ये सारी कहानियाँ एक के बाद एक नई परतें उसमें हैं। अब इन परतों में और क्या खुलासा होता है, क्योंकि जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आएगी उसमें भी काफ़ी चीज़ें क्लियर होंगी। इसके अलावा जो नोट और जो वसीयत बरामद की गई है वो भी बेहद दिलचस्प होगा कि उसमें क्या है, क्योंकि नोट में ऐसा बताया जा रहा है कि कुछ बड़े लोगों के नाम हैं। वो बड़े लोग कौन हैं, क्या वो प्रशासनिक, क्योंकि उसमें 2-3 प्रशासनिक अफसरों का भी जिक्र है। तो क्या ये मसला कुछ और है, ये देखना भी दिलचस्प रहेगा। अब ये सब जांच का विषय है। अब जांच के बाद जांच पर हमारी नज़र रहेगी कि जैसे ही इस पूरे मसले पर कुछ नया अपडेट आता है वो आप तक पहुंचाए, क्योंकि ये काफ़ी हाई प्रोफाइल केस है। क्योंकि आप देखेंगे कि अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक लगभग 24 साल आईपीएस कैरियर अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। और ऐसे अधिकारी द्वारा खुद को गोली मारे जाना, पत्नी भी आईएएस अफसर है, तो ये जो घटना है उसने पूरी हरियाणा में हड़कंप मचा दिया और इस पूरे देश में, बल्कि पूरे देश में इस घटना की चर्चा हो रही है। अब हमारी नज़र बनी रहेगी कि इस मसले पर क्या नया अपडेट आता है।